उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच के दौरान पता चला है कि 22 फरवरी को मुस्कान ने शारदा रोड मार्केट से 800 रुपए में 2 चाकू खरीदे थे और उसके बाद इस चाकू से मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या के लिए करीब 8 दिनों तक रिहर्सल किया। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस के हवाले से दी गई। बताया जा रहा है कि मुस्कान अपने हाथ से चाकू नहीं चला पा रही थी, इसलिए हत्या को अंजाम देने के लिए मुस्कान एक उस्तरा भी खरीद लाई थी। सीने पर चाकू से 3 वार करने के बाद मुस्कान ने सौरभ का उस्तरे से गला काटा था। इसके बाद चाकू से वार कर साहिल ने शरीर को सिर से अलग कर दिया। पुलिस ने वारदात में शामिल उस्तरे को भी बरामद कर लिया है। फॉरेंसिक टीम को उस्तरे पर सौरभ के खून के निशान भी मिले हैं। के ब्रह्मपुरी इलाके में हुई सौरभ हत्याकांड इस वक्त सुर्खियों में है। मुस्कान ने अपने आशिक साहिल के साथ मिलकर जिस तरह से अपने पति सौरभ की हत्या की, इसके बारे में जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। आखिरकार एक पत्नी इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। साहिल इसी घर में रहता था और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही मुस्कान का घर है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि इन दोनों के प्यार का कॉकटेल इतना भयानक होगा। फिलहाल दोनों सलाखों के पीछे हैं और इस पूरे मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच के दौरान ये पता चला है कि किस तरीके से इन लोगों ने नवंबर में ही सौरभ हत्याकांड की स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। इसके लिए बाकायदा चाकू खरीदे गए थे और उसके बाद चाकू के साथ 8 दिनों तक रिहर्सल किया गया था, लेकिन मुस्कान सही तरीके से चाकू नहीं पकड़ पा रही थी, लिहाजा एक उस्तरा भी खरीदा गया और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले ड्रम में मिट्टी डालकर वहां पौधा उगाने की सोची थी, लेकिन बाद में बदबू की विचार से इन लोगों ने इस प्लान को छोड़कर बाकायदा ये लोग सीमेंट ले आए और सीमेंट के जरिए बॉडी पार्ट्स को इस तरह से सील कर दिया ताकि इसके बारे में किसी को भनक तक न लगे। बहरहाल अब दोनों सलाखों के पीछे हैं और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जांच के दौरान ये पता चला है कि सौरभ हत्याकांड की साजिश की जो स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और उस स्क्रिप्ट के अनुसार जो सामान लाए गए थे वो सामान सौरभ के पैसों से ही खरीदे गए थे। दरअसल मुस्कान ने सौरभ के पैसे ही से ही उसकी हत्या की साजिश की थी। जो भी सामान खरीदे गए थे, चाहे चाकू की बात की जाए या सीमेंट या ड्रम की बात करें या दवाई की, ये तमाम सामान जो है ऑनलाइन खरीदे गए थे। और इतना ही नहीं, कसौल जाते वक्त यानी वारदात को अंजाम देने के बाद जब मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश जाते हैं, उस दौरान ये दोनों जो हैं, खासतौर पे मुस्कान जो है वो सौरभ का फोन भी अपने साथ ले जाती है। और इसके पीछे की जो वजह होती है, पहली वजह ये होती है कि जो लोकेशन ट्रेस हो वो मुस्कान के साथ का ट्रेस हो, और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये भी सामने आती है कि सौरभ के फोन से ही लगातार वहां पर जो भी खर्च किए गए, चाहे कसौल जाते वक्त या वहां रहने के दौरान जो भी सामान खरीदे गए, जिसमें शराब की बोतलें भी थी, ये तमाम चीजें जो हैं वो सौरभ के फोन से ही खरीदे गए, यानी उसके यूपीआई अकाउंट से ही खरीदे गए। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी पता चला है कि मुस्कान के अकाउंट में सौरभ ने 80,000 रुपया एक खास मकसद से ट्रांसफर किया था। दरअसल जब सौरभ लंदन में था, उस दौरान उसका एक दोस्त जो है वो साइबर फ्रॉड में लिप्त हो गया था और उसके अकाउंट में कुछ पैसे आए थे, उसने वो पैसे सौरभ के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। और ये बात जब सौरभ को पता चलती है, उसके बाद वो 80,000 रुपया मुस्कान के अकाउंट में ट्रांसफर करता है और 1 लाख रुपए अपने
भाई के। दरअसल सौरव को डर था कि उसका अकाउंट सीज न हो जाए। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी पता चला है कि जब ये लोग यानी साहिल और मुस्कान जब हिमाचल प्रदेश जाते हैं, उस दौरान रोजाना 2 बोतल शराब की खरीदी जाती है और उसका जो पेमेंट किया जाता है वो सौरव के ही अकाउंट से किया जाता है। फिलहाल पुलिस दोनों के अकाउंट की जांच कर रही है। इतना ही नहीं, कसौल का जो वीडियो सामने आया है उसको देखने से भी साफ तौर पे पता चलता है कि किस तरीके से ये दोनों जो हैं, इन दोनों के जहन में किसी तरीके का कोई पछतावा नहीं था। दोनों पूरी तरह से मौज मस्ती करते हैं और नशे की हालत में भी साफ तौर पे देखे जा सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है वो मुस्कान गिरती है, कई बार साहिल लड़खड़ाता है। दोनों एक दूसरे को संभालते हैं और उसके बाद वीडियो में साफ तौर पे देखने को मिलता है कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं। उनके मन में किसी तरीके का कोई पछतावा नहीं है और ना ही कानून का कोई डर है। इधर जेल में बंद मुस्कान अपने लिए सरकारी वकील की मांग कर रही है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुस्कान ने मेरे सामने उपस्थित होने के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी। मैंने उसे बुलाया। उसने कहा कि मुझे केस लड़ने के लिए एक सरकारी वकील चाहिए। देखिए, 3 दिन पहले आए थे। आने वाले समय पे उन्होंने कहा था हमको साथ या पास वाली बैरक में रखा जाए, तो उनको बता दिया गया कि जेल में जो व्यवस्था है उसमें पुरुष और महिला बैरक का आपस में कॉन्टेक्ट ही नहीं होता, बिल्कुल पृथक होती हैं, तो दोनों को पृथक रूप से रखा गया है, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि ये जो भी कोई भी बंदी आता है उसको हम स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के तहत पाया गया कि नशे के आदी हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी बताया नशे के आदी हैं, तो डॉक्टर से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जो नशे के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, कारागार में नशा किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता, जो भी विड्रॉल सिम्टम उसकी दवाई दी जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका इलाज किया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है, योग मेडिटेशन ध्यान में उनको हम लोग लगा रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि आम बंदी उनसे दूर रहें, बार बार उनके केस के बारे में न पूछें। कल जो मुस्कान महिला बंदी है उसने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी, तो मैंने उसको बुलाया, तो उसने कहा कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हैं, मुझसे केस मेरा नहीं लड़ेंगे, मेरा केस वो नहीं लड़ेंगे, अतः मुझे एक सरकारी वकील दिलाया जाए। इसी के तहत एक प्रार्थना पत्र लेकर के हम लोग माननीय न्यायालय को भेज रहे हैं, क्योंकि बंदी का ये अधिकार होता है। यदि कोई बंदी कारागार में निरुद्ध है और उसके पास निजी अधिवक्ता नहीं है तो हम उसे सरकारी वकील दिलवाते हैं। इसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आप बता रहे हैं कि जब वो यहाँ पर आए थे जुडिशियल कस्टडी में, तो दोनों ने साथ साथ रहने की डिमांड की थी। ये बात सही है, आप सही कह रहे हैं कि वो डिमांड की थी, लेकिन उनको जेल का कोई प्रक्रिया जो होती है रहने की वो पता ही नहीं था, क्योंकि जेल में महिला जेल और पुरुष जेल का कोई आपस में कॉन्टेक्ट ही नहीं होता। महिला में महिलाओं की, बंदी रक्षकों की, महिला डिप्टी जेलर की ड्यूटी रहती है। पुरुष जेल में बिल्कुल अलग होती है, जो कि आपस में लगभग आधा किलोमीटर दूर हैं, कोई संपर्क ही नहीं होता। तो उनको बता दिया गया जेल की प्रक्रिया कि यहाँ पर साथ साथ या पास पास नहीं रह सकते, तो उनको समझा दिया गया, उसके बाद वो मान गए। सर, एक सवाल ये है कि आप बता रहे हैं दोनों ड्रग्स के आदी हैं, तो क्या सर इन लोगों ने डिमांड की ड्रग्स की, और क्या इनको डॉक्टर से परामर्श कराया गया? सर, ये बात सही है कि वो ड्रग्स की डिमांड तो नहीं की, लेकिन चूंकि डॉक्टर कोई भी बंदी आता है तो स्वास्थ्य परीक्षण करता है। डॉक्टर हमें बताता है कि ये बंदी नशे का है, तो उसको एक तो नशा मुक्ति केंद्र में उपचार कराया जाता है। दूसरा, जो विड्रॉल सिम्टम आते हैं काफ़ी दिनों से, यदि बंदी नशा ले रहे होते हैं, काफ़ी बंदी इस तरह के आते हैं, तो उनका हम जो विड्रॉल सिम्टम रोकने के लिए उपचार है, दवाइयाँ हैं, वो भी दी जाती है। तो उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं। अब उनकी धीरे धीरे दिनचर्या सामान्य हो रही है। योग, ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से जो कारागार का सुधारात्मक रवैया और सुधारात्मक काम है, उसके तहत 10 से 15 दिन में उनकी नशे की आदत छूट जाएगी। दोनों ही सर नशे के आदी हैं? जी, दोनों को दवाइयाँ दी जा रही हैं। सर, इसके अलावा जिस तरह से मुस्कान ने डिमांड की सरकारी वकील की, तो क्या साहिल ने भी कुछ ऐसा बताया या फिर उसी की फैमिली लड़ेगी केस? नहीं, साहिल से भी पूछा गया था कि आपको सरकारी वकील चाहिए, कि उन्होंने अभी निर्णय नहीं लिया है। उसका कहना है शायद मेरे घर वाले लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे तब मैं बताऊंगा। लेकिन मुस्कान ने अपनी तरफ से ये डिमांड की है कि हमें सरकारी वकील दिया जाए, क्योंकि मेरे घर वाले मेरा केस नहीं लड़ेंगे।
सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि ये केस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी खबरें चल रही हैं। हमने कोर्ट में भी देखा जो भी चीज़ें हुई, तो जेल के अंदर सर इनकी सुरक्षा को लेकर क्या खास कदम आप लोगों की तरफ से उठाए गए? देखिए, सुरक्षा पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं की जा सकती और माननीय न्यायालय में चूंकि प्रकरण है तो माननीय न्यायालय की प्रक्रिया और हाई प्रोफाइल केस के बारे में भी बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम CCTVs के माध्यम से, महिला बंदी रक्षक और पुरुष बंदी रक्षकों के माध्यम से, महिला डिप्टी जेलर और पुरुष डिप्टी जेलर के माध्यम से, दोनों जेलरों के माध्यम से और मैं स्वयं सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रख रहे हैं। तो सुरक्षा के ऊपर पूरी निगरानी रखे हुए हैं। प्रयास ये किया जा रहा है कि आम बंदियों से अभी ये थोड़ा सा अलग रहें, बार बार बंदी इस तरह की बातें न पूछें और बार बार उनको केस के बारे में और ये सब याद न दिलाएं, ताकि डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन लेवल कम रहे। क्या अलग अलग सर सेल में रखा गया है, मतलब सिंगल ही है या फिर इनकी नहीं, अन्य बंदियों के साथ ही रखा गया, लेकिन थोड़ा सा पृथक और बातचीत कम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि बार बार इसी विषय पर चर्चा ना हो।